अग्रवाल वैश्य सम्मेलन भाजपा प्रत्याशी उत्तर पश्चिमी लोकसभा दिल्ली योगेंद्र चंदोलिया के सम्मान में बैठक का आयोजन महाराजा अग्रसेन भवन, रिठाला रोड, सेक्टर 5, रोहिणी, रविवार 19 मई प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भाजपा नेता श्री नरेश बंसल, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा श्री सतीश गर्ग, हिंदू फ्रंट कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल, नरेश एरन, सत्यनारायण गौतम उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। आए हुए सभी अतिथियों ने योगेंद्र चंदोलिया जी के नेतृत्व में भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया और सभी से आने वाली 25 मई को कमल का बटन दबाने का आश्वासन लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जगदीश बंसल, तरसेम बंसल, अश्वनी गर्ग, प्रवीण गुप्ता, मुकेश गर्ग, अनुराग जैन एवं विकास गोयल का विशेष योगदान रहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सेना की जय। सर सामने देखने पर सर सामने देखने एक बार। हमारे राई इंडस्ट्री से नरेश एरन जी का अभिनंदन करें। पूजा फोटो देखना सर एक बार। भारत माता का चित्र है और मंच के मध्य में महाराजा अग्रसेन की बड़ी सुंदर प्रतिमा, उस प्रतिमा की छाया में जो व्यक्ति एक बहुत ही ऐसे परिवार से आपका नाता है जिसके आगे हम सबका सर मान और सम्मान के साथ स्वतः ही झुक जाता है। ऐसे आदरणीय सतीश गर्ग जी ना केवल आप स्वयं सेवक हैं, समाज में बड़ी उत्प्रेरणा के साथ हमेशा अग्रिम होंगे आपने समाज को एकजुट करने का पिछले लगभग 3 से 4 दशकों से आपके पूरे परिवार ने हमेशा एक प्रयास किया है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय भाई साहब, स्वागत के आदरणीय सतीश गर्ग जी। सतीश जी आपसे आगे पर खड़े हो गए, स्वागत स्वीकार, जोरदार तालियों से भाई सतीश गर्ग का अभिनंदन, जोरदार तालियां महाराजा अग्रसेन जी के लिए और उस परिवार के लिए जिन्होंने निरंतर समाज में सेवा के भाव से काम किया। आपका आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे जोड़ने का, आगे बढ़ाने का काम किया ऐसे भाई नरेश एरन जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखिए ये वो लोग हैं जैसे जगदीश भाई ने मेरे को कहा है, परंतु समझने की बात है। मैं भी अग्रवाल समाज का एक हिस्सा हूँ, बंसल मेरा गोत्र है। हमारे डीएनए में ही समाज सेवा है, हमारे डीएनए में ही इस प्रकार से व्यापार करके एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाकर और समाज को नई दिशा देने का करता है। परंतु आज की जो चिंता, जो आज का जो विषय, जो आदरणीय जय भगवान जी जिस प्रकार से मैं उनके बारे में जो भूमिका बनाने के लिए मैंने ये सब बातें कही, हम समाज का हिस्सा है, हम इस राष्ट्र का हिस्सा है, सनातन धर्म का हमारे एक अभिन्न अंग है। परंतु जिस प्रकार से आदरणीय जय भगवान जी ने अनेक समाज के कार्यक्रमों में हमारा मिलना होता है, अपने में एक द्वारा किए गए जो लोग आपने जगाई है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो आपने लड़ाई लड़ी है, आपका आज के इस कार्यक्रम में, न केवल इस कार्यक्रम में समस्त समाज की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां आदरणीय जय भगवान जी। हमारा सौभाग्य हमारे बीच में आज के इस अग्रवाल राष्ट्रीय महासम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में आए आदरणीय नरेश बंसल जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं और अग्रवाल समाज की प्रत्येक
की गहराइयों से माननीय नरेश बंसल जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हैं। और मैं हमारे कैटरर्स से अनुरोध करूंगा कि सभी हमारे अतिथियों को पानी वगैरह की के उपरांत में हमारे मुख्य अतिथि हाथों का जो दीप प्रज्वलन का कार्य है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और सभी संस्था के प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वो हमारे मुख्य अतिथि सतीश गर्ग जी, नरेश नारायण जी, जय भगवान गोयल जी सभी मिलकर दीप प्रज्वलन करेंगे। सुभाष जैन जी सेक्टर 5 आज और मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि सत्यनारायण गौतम जी का स्वागत करें। सुभाष जैन जी, राजकुमार जैन जी एमएसएमई के अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आकर अनुरोध के द्वारा देखना सर इधर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। मोदी सेवा ट्रस्ट के महामंत्री विजय गर्गी से अनुरोध मंच पर मैं हमारे बड़े भाई मान्य श्री नरेश बंसल जी का परिचय करवाना चाहता हूं कि वो केवल एक पार्टी के ही सह-कोषाध्यक्ष नहीं बल्कि हमारे एक प्रसिद्धू बनाया है, उसके सुरक्षक भी है। 2024 तक के हमारे 2800 जो प्रसिद्धू गांव से निकले हुए 28 गांव में हमारा परिवार रहता है, उसके मार्ग है एक बहुत बड़ा कार्य है। धर्मपाल जी और नरेश बंसल जी के 5 साल लगाकर पूरे परिवार को जोड़ने जाने का अग्रवाल सम्मेलन के इस सम्मेलन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष माननीय सांसद राज्यसभा नरेश बंसल जी, जिन्होंने जिस दिन से पद लिया है या राज्यसभा के अंदर आपने स्थान लिया, उस दिन से ही आप भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे अपने व्यक्त समाज की चिंता करते हैं और हर एक जगह जाकर ये प्रयास करते हैं कि व्यक्त समाज आपका इकट्ठा हो। ऐसे हमारे नरेश बंसल जी के जोरदार तालियां बजाकर निवेदन करें। यह स्थिति है तो सारे तालियां बजा दो एक बार, कोई पता लगेगा तो सरकार को। मंच पर मेरे साथ हमारे बड़े भाई सतीश गर्ग जी, हमारे यहाँ से हमारे जिले के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सत्यनारायण गौतम जी, हिंदू के हत्या सम्राट गोयल साहब जय भगवान गोयल जी, हमारे भाटियाराम जी, हमारे बाबू जी और जिन्होंने आयोजन किया भाई प्रतीक बंसल जी, और नीचे भी एक हस्ती तो बैठी है चाहे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश में भाई रवीन जी, सभी का नाम एक नाम किया जाए वो मेरा नाम नहीं लिया तो सभी आदर के और इनके आदर के लिए समर्पित सभी मेरे माताओं बहनों भाइयों, आज का जो विषय है सभी को पता है कि इस समय हिंदुस्तान के अंदर धर्म और धर्म की लड़ाई चल रही है। धर्म की लड़ाई के साथ हम सभी खड़े हुए हैं। धर्म के लिए लोग किसी जिले में रहते हैं, किसी प्रदेश में रहते हैं और यहाँ पर आकर एक संगठन बना लेते हैं। आइए जो हमारे 25 तारीख को जो लोकसभा इलेक्शन का हमारे यहाँ पर चल रहा है, हमारे मतदान दिन होना है। नरेश बंसल जी भी माननीय सांसद राज्यसभा उसी विषय को लेकर ये पूरा संगठन एक बहुत बड़े माध्यम से दिल्ली की 700 सीट जीत कर आदरणीय जीत 1 वोट की भी होती है और जीत 5 लाख से भी होती है और जीत 7 लाख से भी होती है, लेकिन उसका असर क्या होता है कि आज पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है कि कितने बड़े माध्यम से इनके, क्योंकि जो आप 1 वोट दोगे वो रविंद्र चंदोलिया जी को नहीं मिलेगी, वो सीधी आपका मान सम्मान बढ़ाया, आपका सम्मान पूरे विश्व के अंदर कई गुना बढ़ चुका है। आप एक एक बात को नोट करो, कितने जगह जाते हैं, कितने जगह हमारा बगैर उसके व्यापार हो रहा है।
क्योंकि हम सारे तो व्यापारी बैठे हैं और व्यापारी के नाते मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक अर्थव्यवस्था तरफ पे हमारी पहुंचेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब नरेश शहर जी बोल रहे थे, नरेश जी जितने भी लोग हैं मैं इन सबको लगभग पहचानता हूँ और ये खाली अगर ये कहें कि एक कोड है, एक परिवार, ऐसा नहीं है। एक संस्था और उनके नीचे हजारों हजार मेंबर हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। मैं मंच का स्वागत करूँ सबसे पहले पूरी की पूरी टीम, जिस रोहिणी क्षेत्र को चाहे रिटाला विधानसभा का हिस्सा हो, चाहे रोहिणी विधानसभा का हिस्सा हो, तो रोहिणी बड़ी है, अनेकों विधानसभा गवाना विधानसभा में बड़ी है। मैं इन सबका सबसे पहले स्वागत करता हूँ। और हमारे मंच पर नरेश अवसर जी हैं, उनका परिचय दिया। नरेश शहर जी हैं, हिंदू हृदय सम्राट जय भगवान जी हैं, अभी भी हमारी पार्टी में आए, देश भक्त पार्टी में आए, भाग्यराम जी हैं, जिले के हमारे अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सत्यनारायण गौतम जी, जगदीश मंगल जी हैं, कृष्णलाल जी हैं। आज की परिस्थिति कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का चुनाव है। ये चुनाव कुछ कहता है, ये देश का चुनाव है, देश बनाने का चुनाव है और देश बचाने का चुनाव है। अगर किसी को इस बात को समझना हो तो कल दो रेडी हुई है दिल्ली में। एक में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, लाखों लाखों की भीड़ थी और जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। दूसरी तरफ मेरे गृह क्षेत्र में अशोक विहार में एक रैली थी, जिस पर वो लोग थे तो 2-4-5 हजार लोगों की संख्या थी। कांग्रेस के युवराज थे राहुल गांधी और कुछ वो संख्या थी 2-4-5 हजार की, जिनको आपकी संपत्ति छीनकर के राहुल गांधी बांटना चाहते। तो दोनों की रैलियां ये बता रही थी कि देश की जनता कहाँ जा रही है और ये जो देश को नष्ट करने वाले लोग हैं, आपकी संपत्तियों को संपत्ति कैसे बढ़ सकती है साहब? बड़ा आसान फॉर्मूला है। आपका मकान है, 4 मंजिल है, 4 भाई रहते हैं, पिताजी के नाम कागज हैं, पिताजी परमात्मा को प्यारे हो गए, सरकार ने कहा सर्वे होगा तो क्या करें, उन्हें 55% देनी है, 2.5 करोड़ खाली कर दो, चारों भाई 2 करोड़ में आ जाओ और ये 2.5 करोड़ हमने उनको देना है जिनके बच्चे जरा लाना है। तो आपको लगेगा ऐसा कैसे होगा? लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में बिल्कुल ही सब कुछ लिखा हुआ। ऐसा जैसा मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र होता है, ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। सबके लोकप्रिय वैश्य समाज की हड्डी कहूँ या वैश्य समाज के बारे में 24 घंटे सोचने वाले हमारे राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल जी और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जय भगवान गोयल जी, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश से मंत्री भाई नरेश शहर जी और हमारे जिले के लोकप्रिय, मैं तो हमेशा दादा कहता हूँ, लोकप्रिय जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम जी, हमारे पूर्व में प्रधान रहे भाग्यराम जी, कृष्णलाल जी और हमारे भाई देवप्रिय भारतीय जनता पार्टी के साथी। मैं तो सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को 18वीं लोकसभा से आपका मत योगेंद्र चंदोलिया जी को जाएगा और योगेंद्र चंदोलिया जी का वोट हमारे
आज समाज की बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भाई नरेंद्र मोदी, हमारे दिल्ली प्रदेश के मंत्री नरेश जी इस मंच का संचालन कर रहे हो, कार्यक्रम के आयोजक भाई जगदीश जी और हमारे जो हरियाणा की बात कही गई, ऐसे ही हरियाणा से आए हुए और हिंदू सम्राट भाई भगवान गोयल जी, भाग्या राम जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र हल्किया जी और अशोक जी की आपके विचार सुने, आए हुए सभी समाज के प्रमुख कार्यकर्ता को मैं जगदीश जी से पूछ रहा था, जगदीश जी समाज की बैठे राजनीति की बात करें या नहीं करें? राजनीति की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हम नाई की दुकान पर जाते हैं तो राजनीति होती है, मोची की दुकान पर जाते हैं तो राजनीति होती है, हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो राजनीति होती है। अगर समाज के किसी कार्यक्रम में जाते हो क्या राजनीति की बात होती है? राजनीति कोई अछूती चीज नहीं है, आज भी वो राजनीति है। राजनीति के अंदर देख रहा है कि राजनीति मतदान जो है संसदी के मतदान दान है, दान सुपुत्र को करना है कि सुपुत्र का करना है? तो दान को कोई से करे, तो दान अच्छे व्यक्ति को क्या है, बुरे व्यक्ति को करना। तो जब दान ही करना है तो दान हमने उस व्यक्ति को करना है जो राष्ट्र के निर्माण में काम करता है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करता हो। मैं तो मंचों से कहता हूँ कि गाँव के अंदर देहात के अंदर कहा जाता है किसके घर का मुखिया मजबूत है तो उसके घर की तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अगर मेरे राष्ट्र का मुखिया मजबूत है तो विपक्ष की या दूसरे पड़ोसी देशों की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी घर की तरफ देखे। यही देश है 2014 से अर्चना सिंगल जी, मधुदास जी, उनसे भी अनुरोध है कि हमारे जिले में पति है प्रागा जी, हरीश मित्तल जी, झा जी से अनुरोध है कि हमारे यहाँ डिप्लोमा के संरक्षक हैं झा जी, अनुरोध के माननीय नरेश बंसल जी का अभिनंदन करें। सर सामने देखो। मदनलाल बंसल जी से अनुरोध है कि हमारी संस्था के संस्थापक हैं, उनसे भी अनुरोध है। प्रकाश मित्तल जी से अनुरोध, वो भी आए और सुरेश जी गड़कड़िया, सभी से अनुरोध है कि एक एक करके संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए। दीपक गुप्ता जी सर सामने देखना है। दाऊदयाल जी, सुभाष नायक जी, दीपक मित्तल जी, दीपक मनमोहन, हमारे बीच में जी अगर सेन कोडली हॉस्पिटल की हरीश मांगिया जी और महिला मोर्चा जो यहाँ पर उपस्थित है, सबसे अनुरोध है उसे भी अनुरोध है जितने भी बंधु यहाँ विद्यमान हैं इस सभागार में, सबसे मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ करके, मैं मात्र 10 मिनट लूंगा आपके, 10 मिनट अगर आप मुझे दे सकते हैं तो अपने अपने मोबाइल साइलेंस करो और कृपा करके बात करना। अगर मैं बात बोलूंगा रिकॉर्ड करो उसको और रिकॉर्ड करके खूब उसको लोगों में मत कराओ, ठीक है जी? हमारे नरेश बंसल जी जो राज्यसभा
के सांसद हैं, इन्होंने हरियाणा से जाकर देहरादून में झंडा गाड़ा और देहरादून से राज्यसभा के सांसद बने और आज भाजपा के राष्ट्रीय सह घोषणाध्यक्ष के रूप में पूरे देश में भाजपा का तो सम्मान बढ़ा ही रहे हैं, हमारे पैसों का बलियों का भी सम्मान पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा रहे हैं। ऐसे मेरे भाई देव बंसल जी, और साथ साथ आज का जो हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है जिसने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया, भाई जगदीश बंसल जी गोदर वाले गांव का गौंडी वाला गांव है, ऐसे वाले जगदीश बंसल जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे हैं ऐसे हमारे विधानसभा के जो हमारे विकास गोयल जी हैं, विकास, वो सभी मेरी माताएं, बहनें, बंधु और भाइयों, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, होते रहते हैं, और शायद भगवान ने कहा आगे भी होते रहेंगे, मगर होंगे कब? अगर इस बार का चुनाव हमने चुनाव के तरीके से लड़ लिया, आज जितनी भी हमारे देश की सनातन विरोधी शक्तियां हैं, चाहे केजरीवाल है जो बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, लालू बेल पे है, ममता बेल पे है, अखिलेश हमारे काश्मीरियों का कातिल है, कि जितने भी चंडाल चौकड़ी इकट्ठी हो रही है, ये सारी की सारी इसी एक मकसद के ऊपर काम कर रही है कि किसी तरीके से 2024 में इस मोदी को रोक लो। और अमेरिका भी लगा हुआ है, कनाडा भी लगा हुआ है, पाकिस्तान, चाइना की तो बात ही छोड़ दो। आज ये सारे के सारे से पीछे से सभी तरह से इन सबका एक ही प्रयास है, इस मोदी को रोक लो। अगर ये मोदी तीसरी बार आ गया तो तुम्हारी सारी जो भ्रष्टाचार की तिजोरियां भरी हुई हैं उन सबको ले लेगा और तुम सबको सदा के लिए जेल में डाल देगा, और तुम्हारी सदा के लिए ये भ्रष्टाचार की देश को तोड़ने वाले ये साजिश हैं, ये खत्म हो जाएंगी। इसलिए सारे के सारे लोग मिलकर के आज षड्यंत्र रच रहे हैं, और षड्यंत्र ही रच रहे देश के चुनाव। जी हमारे बीच में है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी आ रहे हैं और उनसे सभी से अनुरोध लेके बैठ जाए 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10-15 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन आज ने कार्यक्रम आयोजित किया और जिस करुण जोशी के साथ मेरा सम्मान और स्वागत किया, उसके लिए मैं भी हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर आपका अभिनंदन करता हूँ। आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, एक कहावत है कि भाषण और भाषण ये साथ साथ नहीं चल सकता। आपने भाषण का काम शुरू कर दिया है तो मैं केवल 2 लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप सब 25 तारीख को घर से निकलें। विषय सारा हमारे जय भगवान गोयल जी ने रख दिया, वक्ताओं ने रख दिया। आप सबसे इतना ही निवेदन है कि 25 तारीख को घर से निकल करके एक वो लोकतंत्र के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए एक वोट करवाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।